इमेजिन कैसा लगेगा आपको कि अगर आप हमेशा जिंदगी में टॉप करते हो लेकिन फिर भी आपको कोई जॉब या कोई भी बिजनेस में शुरुआत करने का मौका ना मिले। यही हुआ बिहार के एक लड़की के साथ जिसने हमेशा स्कूल में टॉप किया। स्कूल में हमेशा उसके 100 आउट ऑफ 100 आए। ग्रेजुएशन में गई तो उसके 99% मार्क्स आए आउट ऑफ 100। उसके घर में करीब 15 एकेडमिक्स गोल्ड मेडल पड़े हैं, ट्रॉफीज और अनगिनत सर्टिफिकेट्स पड़े हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद शी फेल्ड टू गेट एनी प्लेसमेंट। उसको किसी भी कंपनी ने हायर नहीं किया। पूछने पर कंपनीज ने ये बताया कि जो स्किल सेट हमें चाहिए वो इस लड़की में मिसिंग है। जिस लड़के के 70% मार्क्स थे वो प्लेसमेंट ले गया, लेकिन ये लड़की रह गई। अब यहाँ पर दोषी किसको माना जाए? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि पूरी तरह फेल हो गया, उसके टॉपर को एक ऐसा स्किल सेट देने में जो कि उसे जॉब दिलवा सकता। पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के ऊपर इतना नाजायज प्रेशर डालते हैं मार्क्स का कि उनका बच्चा एक रट्टा मारने वाला रोबोट बन जाता है। या कसूरवार माने अपने इस समाज को, वो रिश्तेदार पड़ोसी जो ना तुम्हारी फीस पे करते हैं, ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करते हो, ना ही उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ उखाड़ा है, लेकिन हर 10 मिनट के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे ये पूछने के लिए कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, जैसे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उन्हीं को तुम्हारी चिंता हो। ये आप पर और आपके पेरेंट्स के ऊपर एक नाजायज प्रेशर बिल्ड करता है। आपके पेरेंट्स को लगता है कि हम किस मुंह से रिश्तेदारों को ये बताएंगे कि हमारा बच्चा सिर्फ 80% मार्क्स ही ला पाया। और ये सब चीजें कैसे एक स्कूल के टॉपर को जिंदगी में पीछे धकेल देती हैं, ये जानने से पहले 20 सेकंड आपके लूंगा ये बताने के लिए कि स्टोरीशाला ने ये डिसाइड किया है कि हम 2025 की हमारी सारी अर्निंग्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डोनेट करेंगे फॉर देयर वेलफेयर फंड। तो प्लीज हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए विद अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अ कमेंट। अब होता क्या है कि जब एक बच्चे के ऊपर बार बार प्रेशर डाला जाता है ना, टॉप आने का, 100 आउट ऑफ 100 लेने का या हमेशा 90% अबव रहने का, तो उस बच्चे के अंदर एक डर पैदा होने लगता है। वो डर किस चीज का है? डर है फेल होने का। उसे ये लगता है कि अगर मैं कभी जिंदगी में फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसलिए वो हमेशा वही करता है जिसमें वो ऑलरेडी अच्छा है। वो हमेशा किताबों का रट्टा मारते रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उनमें अच्छा है, वो ऑलरेडी उनमें कामयाब हो रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज की अभी मार्केट में कोई डिमांड है भी या नहीं। वो हमेशा डरेगा किसी नई चीज को ट्राई करने के लिए। क्यों? क्योंकि नई चीज में फेल होने का चांस होता है, चाहे 1% हो, चाहे 10%, चाहे 100%। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि बल्ब पहली बार में नहीं बना था, 100 से ज्यादा अटेम्प्ट लगे थे। स्टारबक्स के ऑनर को 265 बार नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा था, फिर वो कामयाब हुआ। साइंटिस्ट अगर कभी फेल होते हैं तो वो उस चीज का जश्न मनाते हैं क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा वे मालूम है जिस वे में कामयाब नहीं हुआ जा सकता, तो वो कहीं और ट्राई करेंगे। तो आप क्यों नई चीज को ट्राई करने से डर रहे हो? यकीन मानो, तुम एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 10 बार फेल होगे, 11वीं बार कामयाब जरूर होगे। लोग हंसेंगे, हंस के चुप कर जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम कामयाब हो गए उस दिन वही लोग बोलेंगे तो हमें तो मालूम था कि ये बंदा जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा स्किल सेट अपने अंदर जरूर लेके आओ जो तुम्हें अच्छा लगता हो और उसकी मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड भी हो। फेलियर कामयाबी का ऑपोजिट नहीं होता, यही कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बुकवर्म्स नहीं होते, लेकिन इन्हीं लोगों ने दुनिया बदली है। अब चाहे मार्क जकरबर्ग की बात करें, चाहे एलॉन मस्क, चाहे बिल गेट्स, इन लोगों ने ही दुनिया बदली है। आपका स्किल सेट आपको टॉप 10% लोगों में लेके जाएगा, लेकिन अगर आपको टॉप 1% लोगों में जाना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि टॉप 1% लोग क्यों कामयाब होते हैं। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, पिन कमेंट में जरूर देखिए। थैंक यू।